सभी को नमस्कार। वर्ष के अंत में इसी मास 2 दिन पहले मेरी 2 पुस्तकें मुझे छपकर प्राप्त हुई। पहली पुस्तक संपादित और अनुदित है और दूसरी पुस्तक समीक्षाकृति है, अध्ययन है और आद्यंत मेरे द्वारा ही लिखी गई है। पहली पुस्तक नाट्यशास्त्र के सभी अध्यायों का हिंदी अनुवाद सहित समीक्षित पाठ, यह इसका पूरा नाम है। बानी प्रकाशन भोपाल ने इसको प्रकाशित किया है। 370 रुपया इसका दाम है। प्रकाशक का संपर्क आपके सामने है। संपूर्ण नाट्यशास्त्र का सटिप्पण सव्याख्य हिंदी अनुवाद, अभिनव भारती के आधार पर विशद व्याख्या, इसका जो उपक्रम है उसका ही एक अंग है। इस बीच हमारे विश्वविद्यालयों के अध्ययन क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कतिपय विश्वविद्यालयों में नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया जाने लगा और एक ऐसी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो संपूर्ण नाट्यशास्त्र के सारे अध्यायों का मुख्य भाग हिंदी सहित, मूल और हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत कर दे। इस तरह के प्रयास मेरे द्वारा पहले भी किए गए और यह अद्यतन नाट्यशास्त्र के सभी अध्यायों के हिंदी अनुवाद सहित संक्षिप्त समीक्षित पाठ का अद्यतन संस्करण यह इस वर्ष के अंतिम महीने में प्रस्तुत हुआ है। इस पुस्तक के विषय में और अधिक कुछ न कहकर मैं इसकी भूमिका पढ़ रहा हूं। संस्कृत साहित्य के विशाल भांडागार में कतिपय ग्रंथ ऐसे हैं जिनका भारतीय संस्कृति ही नहीं, विश्व संस्कृति के निर्माण और उन्नयन में अपूर्व योगदान रहा है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र ऐसे ही ग्रंथ हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व निर्मित भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय कलाओं का विश्वकोश है। इसकी रचना मुख्य रूप से अभिनेताओं तथा नाट्य रचना करने वाले कवियों की शिक्षा के लिए की गई। नाटक या रंगमंच में संगीत, नृत्य, चित्र, वास्तु आदि विविध कलाओं तथा अनेक प्रकार के शिल्पों का भी विनियोग होता है। इसलिए नाट्यशास्त्र में इन कलाओं या शिल्पों के विषय में भी शिक्षा दी गई है। इसके साथ ही सौंदर्य शास्त्र, कविता तथा व्याकरण और छंदस शास्त्र ये विषय भी नाट्याभिनय या नाट्य लेखन से अनुशक्त या जुड़े हुए हैं। इसलिए भरतकृत नाट्यशास्त्र में इनका भी प्रामाणिक विवेचन है। और छंदस शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र ये विषय तो ऐसे हैं जिनका कि प्राचीनतम प्रामाणिक निरूपण नाट्यशास्त्र में ही प्राप्त होता है और 2000 वर्ष की पूरी परंपरा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से अनुप्राणित है, उपकृत है, उपजीवित है। कम से कम इन 3 शास्त्रों में। प्रस्तुत पुस्तक के भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र के समस्त 37 अध्यायों से मूल पाठ्य अंश का चुनाव इस प्रकार किया गया है कि नाट्यशास्त्र का उसकी समग्रता में अध्ययन किया जा सके। यद्यपि इसी दृष्टि से मेरे द्वारा निर्मित संक्षिप्त नाट्यशास्त्र के 2 संस्करण पूर्व में प्रकाशित हैं, पर संक्षिप्त नाट्यशास्त्र में अध्यायों का क्रम मूल ग्रंथ के अनुसार नहीं है। जो पहला संस्करण बहुत वर्ष पूर्व निकला था
उसमें अध्यायों का क्रम मैंने अपनी समझ से जैसा उचित लगा रख लिया था। अब यह प्रयास उसके बाद मैंने किया कि जो समीक्षित पाठ वाला संस्करण है उसके अध्यायों का क्रम और उसी के हर अध्याय के अनुसार श्लोकों की संख्या वही दी जाए, ताकि संदर्भ में प्रामाणिकता भी रहे तथा विषय प्रतिपादन की दृष्टि से विभिन्न अध्यायों के पाठ किसी एक अध्याय में भी संयोजित कर लिए गए थे। उस संस्करण में प्रस्तुत अनुवाद में न केवल मूल नाट्यशास्त्र के प्रत्येक अध्याय से मुख्य पाठ का चयन उसी क्रम में किया गया है, प्रत्येक अध्याय में श्लोकों का क्रमांक भी वही रखा गया है जो बड़ौदा से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाले संस्करण में है। यह जिज्ञासुओं के लिए, छात्रों के लिए और नाट्यशास्त्र का अध्यापन जो कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उनके लिए मैं समझता हूं कि यह पुस्तक उपादेय होगी, क्योंकि भारतीय शास्त्र परंपरा का एक महनीय ग्रंथ इस रूप में इसके द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पुस्तक साहित्य का लोकतंत्र यह है, और संस्कृत ग्रंथों में गाली, धिक्कार और फटकार यह इसके साथ में उपशीर्षक दिया गया है। शीर्षक पुस्तक का और उसके साथ का उपशीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि वाङ्मय की जितनी भी विधाएं हैं, प्रकार हैं, उनमें ललित वाङ्मय, जिसको साहित्य कहा अलंकार शास्त्र में, वह सर्वाधिक लोकतांत्रिक विधा है और लोक से ही प्राण और रस वह खींचती है। लोक तो उसका उपजीव्य है ही। इस पुस्तक में संस्कृत साहित्य के आधार पर साहित्य के लोकतंत्र की व्यवस्था पर विचार किया गया। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि धिक्कार की भाषा, असहमति की भाषा, विरोध की भाषा भी बहुत महत्व रखती है और गर्हणा या अपशब्द या गालियां ये भी उसमें आती हैं, इसलिए उस भाषा पर यहाँ विचार किया गया है। जो भी लोकतंत्र है हमारा, उसमें हम देख ही रहे हैं कि धिक्कार, गर्हणा, तिरस्कार, असहमति और विरोध, इनका अपना एक स्थान होता है और कोई भी लोकतंत्र चल ही नहीं सकता यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो साहित्य का अपना एक लोकतंत्र है, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाएगा ही। और अधिक इस पुस्तक के संबंध में न कहकर इसकी भूमिका से कुछ अंश में पढ़ूंगा। भाषा समाज में परस्पर व्यवहार के लिए एक उपकरण ही नहीं, मनुष्य की समस्त सृजनात्मकता का माध्यम भी है। भाषा संस्कृति की भी जननी है। समस्त संस्कृतियों का निर्माण भाषा में होता है, इसलिए भाषा व्यापक है, संस्कृति व्याप्य है। भाषा का दायरा मनुष्य की सारी अभिप्साओं, आकांक्षाओं को ही नहीं, वह उसकी आशंकाओं, चिंताओं, विरोध के स्वरों को भी समाहित करता है। इसलिए संसार की सारी भाषाओं में धिक्कार, गर्हणा या गालियों के लिए शब्दावली अनिवार्यतः होती ही है। किसी भी समाज की चिंताओं और अभिप्साओं को समझने में उस समाज की भाषा में गर्हणात्मक शब्दों, मुहावरों और अभिव्यक्तियों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन उपकारक हो सकता है। गर्हणा एक व्यापक शब्द है, कंडेमेशन। इसमें तिरस्कार, धिक्कार, निंदा तथा लांछित करने का भाव निहित है। प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत साहित्य की वेदों से लगाकर आधुनिक काल तक फैली कई हजार वर्षों की संपन्न परंपरा में गर्हणात्मक भाषा तथा गालियों के प्रयोगों का अध्ययन किया गया है। इसकी रचना गर्हणात्मक भाषा तथा गालियां कहाँ उपादेय होती हैं और कहाँ वे मनुष्य की सृजनात्मकता, उसकी ऊर्जा का अचूक, मनुष्य की सृजनात्मकता तथा उसकी ऊर्जा की अचूक अभिव्यक्ति बनती हैं तथा कहाँ उसकी चूक बनती हैं। इन दोनों बातों को समझकर हम कैसे अपने भाषिक व्यवहार में सुधार ला सकते हैं, यह बताने के लिए इसकी रचना
की गई है। संस्कृत साहित्य में अन्याय का विरोध करने की, पापियों तथा आतताइयों को धिक्कारने की तेजस्वी परंपरा रही है। इसको पहचाने बिना भारत की सांस्कृतिक विरासत को सही सही नहीं समझा जा सकता। संस्कृत के बारे में दुष्प्रचार किया जाता रहा है कि वह केवल धर्म और कर्मकांड की भाषा है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता रहा है कि वह जन समाज में बोलचाल की भाषा न तो पहले थी न आज है। संस्कृत के संबंध में ये दोनों ही प्रवाद झूठे हैं। प्राचीन काल से लगाकर हमारे समय तक संस्कृत भाषा लोक व्यवहार तथा साहित्य सर्जना का माध्यम उसी प्रकार बनी रही जिस प्रकार अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं। यह औपनिवेशिक अधिरचना थी कि संस्कृत अतीत की भाषा है। 10वीं शताब्दी के बाद उसमें ठहराव या गत्यवरोध आ गया। नया चिंतन और सर्जन की उसकी संभावनाएं चुक गई। जिस विषय पर इस पुस्तक में चर्चा की जा रही है उसका सिद्धांत पक्ष या उत्तर पक्ष यह है कि संस्कृत साहित्य में ग्रहणात्मक भाषा तथा गालियों का एक संपन्न भंडार है और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। पूर्व पक्षी या विरोधी का मत यहाँ यह है कि संस्कृत साहित्य में ग्रहणा या गालियां हैं नहीं, कहीं आ भी गई हैं तो जैसे म्लेच्छ लोगों ने हमारे वेदों में प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए हैं। हालांकि कहाँ कौन से प्रक्षिप्त अंश जोड़े हैं मैं नहीं जानता और न कोई बता पाया है, और उन्हें काट छांट छांट कर निकाल देना चाहिए। उसी तरह इन गालियों को भी साहित्य से निकाल देना चाहिए और उन पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की बात करने वाले पूर्व पक्षी या हमारे सिद्धांत पक्ष के विरोधी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सनातनी, दूसरे आधुनिकतावादी। सनातनी यह कह सकता है कि संस्कृत तो देववाणी है, वह वेदों और पुराणों की पवित्र भाषा है, उसमें गालियां हो ही कैसे सकती हैं। आधुनिकतावादी का कहना है कि संस्कृत अतीत की भाषा है, वह कब की मर चुकी है, कर्मकांड और पुरोहिताई के काम में ही वह बस आती है। गालियां जिंदा भाषाओं में होती हैं, बोलचाल की भाषाओं में होती हैं। संस्कृत बोलचाल की भाषा है नहीं, कई शताब्दियों से वह जीवित भाषा नहीं रही है, इसलिए उसमें गालियां नहीं हो सकती। ये दोनों ही पूर्व पक्षी सनातनी सनातनतावादी हो या आधुनिकतावादी उपनिवेशवादी मिथ्यावाद से प्रभावित हैं। संस्कृत भाषा के जिस प्राचीन साहित्य का गुणगान पश्चिमी विद्वान करते रहे हैं, वे इस तथ्य को भी सामने लाने से बचते रहे कि संस्कृत में विरोध, धिक्कार और गर्हणा का प्रचुर साहित्य है, और वह लोक जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य भी उसमें है जिसमें अन्याय के प्रति विरोध का साहस है। उन्हीं की परंपरा में आधुनिक जो कथित रूप से संस्कृताभिमानी संस्कृत सेवक हैं, वे भी इसकी चर्चा से बचते हैं। वे संस्कृत की तेजस्विता को दबाते हैं और नकारते हैं। और आधुनिक संस्कृत साहित्य जो लिखा जा रहा है उसमें भी प्रचुर मात्रा में ग्रहणात्मक भाषा, विरोध की भाषा, अपशब्द और धिक्कार की भाषा का प्रयोग हुआ है। और बहुत अद्भुत कविताएं 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी के आज के समय तक इस तरह की संस्कृत में लिखी गई। उनकी उपेक्षा जितनी की जा सकती थी की गई। पूरा प्रयास किया गया कि इसको दबा करके रखा जाए। उसके पीछे कोई शक्तियां थी, उस पर मैंने अन्यत्र भी बात कुछ की है। अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने वाली रचनाएं संस्कृत में खूब लिखी जा रही थी। क्रांति पर साहित्य लिखा जा रहा था और छप रहा था और पढ़ा भी जा रहा था, पर इस तथ्य को दबाया गया और भुलाया गया। सत्ताएं अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए अर्धसत्य को पूर्ण सत्य बनाकर प्रचारित करती हैं तथा झूठ को सत्य के रूप में अपने प्रचार तंत्र में स्थापित कर देती हैं। संस्कृत के साथ भी यही हुआ। मेरी समझ से तो संस्कृत भाषा में गालियों का ऐसा संपन्न भंडार है जो संसार की अन्य किसी भाषा में शायद नहीं होगा। वो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। भभूति के मालती महावीर चरित के तीसरे चौथे अंकों में जो कंडेमेशन ऑफ परशुराम है, जो अद्भुत प्रसंग है पूरे संस्कृत साहित्य का, और भभूति ही कर सकते थे अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ। अपने समय के महान मूर्धन्य दार्शनिकों में से एक उम्बेकाचार्य जो भभूति हैं, मीमांसा दर्शन के आचार्य,
और एक बड़े कवि, बड़े स्वप्नदर्शी, तेजस्वी, संवेदनशील कवि, दोनों के रूप में वे परशुराम पर जो सवाल खड़े करते हैं और जिस तरह से ग्रहणा, दशरथ, शतानंद, जनक, विश्वामित्र इन चार पात्रों के द्वारा कराते हैं, वो पूरी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो साहस एक कवि का है, परशुराम को लेकर के जो परंपराएं हैं, उस पर चूंकि अन्यत्र मैंने पूरा एक वक्तव्य दिया है और यहाँ इस पुस्तक में भी उस पर खूब विचार है, इसलिए यहाँ अधिक नहीं कहने का अवसर उसके लिए है। मेरी समझ से तो संस्कृत भाषा में गालियों का ऐसा संपन्न भंडार है जो संसार की अन्य किसी भाषा में शायद नहीं होगा। भाषा की अपूर्व समृद्धि के साथ वह भंडार इस भाषा में संचित और संवर्धित किया जाता रहा है। अब पूर्व पक्षी एक दूसरा तीर हमारे ऊपर छोड़ सकता है। वह कह सकता है कि मान लिया कि संस्कृत भाषा में गर्हणा और गालियां हैं, पर उनकी चर्चा करके हम अपना मुंह क्यों गंदा करें और अपना दिमाग क्यों खराब करें, ऐसा जोड़ सकते हैं। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि ग्रहणात्मक भाषा और गालियों के पीछे दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो अन्याय के विरोध के लिए भाषा को उपकरण, माध्यम और शस्त्र, हथियार बनाया जाता है, और विरोध की भाषा के रूप में कारगर इस्तेमाल की दृष्टि से ग्रहणात्मक शब्दावली लाई जाती है। वह रचनात्मक उपयोग है ग्रहणात्मक भाषा का, तिरस्कार की, अवज्ञा की भाषा का और गालियों का भी साहित्य में, भाषा में। पंडित राज जगन्नाथ ने तो तिरस्कार अलंकार माना और अच्छी कविता तिरस्कार की उन्होंने स्वयं। उनके मुक्तक देखे जाएं, भर्तृहरि के मुक्तक देखे जाएं, तो तिरस्कार कविता को कैसे समग्रता वहां देता है, वो तेजस्विता देता है। तो एक लंबी परंपरा विरोध की, तिरस्कार की कविता की जो चली आ रही है, मुक्तक काव्यों में, खंड काव्यों में, जिसमें महिष शतकम जैसा अनोखा काव्य लिखा गया, कदाचित अन्य किसी भाषा में, विश्व की अन्य किसी भाषा में ऐसा काव्य नहीं लिखा गया। अद्भुत रचनात्मक उपयोग ग्रहणात्मक भाषा का और गालियों का, जैसा पंडित वांछानाथ ने, जो 18वीं शताब्दी के महान पंडित और बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने किया इस काव्य में। वह संस्कृत की एक विरासत है, तेजस्वी संग्रहणीय विरासत है। दो प्रकार से ग्रहणात्मक भाषा और गालियों के प्रयोजन बताए जा सकते हैं। एक तो अन्याय के विरोध के लिए भाषा का विरोध, विरोध की भाषा के रूप में भाषा का कारगर इस्तेमाल करने के लिए ग्रहणात्मक शब्दावली लाई जा सकती है, अथवा कोई ओछा या नीच व्यक्ति अपनी कुंठाओं और विकृतियों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में किसी भाषा और उसके साहित्य की शब्द संपदा का अध्ययन करना भाषा वैज्ञानिक का और साहित्य के अध्येता का दायित्व है। गालियां यदि आई हैं तो विचार किया जाना चाहिए, और बड़े कवियों के काव्य में आई हैं तो विचार किया जाना चाहिए कि वे क्यों आई हैं, उनके पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। आदमी गाली क्यों देता है, समाज में गालियां कैसे जन्म लेती हैं, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से यह भी हम जान सकते हैं। और गालियां यदि किन्हीं विकृतियों से पैदा हुई हैं तो उन्हें दूर करने पर विचार कर सकते हैं। महाकाव्यों और नाटकों में अनेक ऐसे संवाद हैं जिनमें बड़े बड़े ज्ञानी जन, महान नायक भी ग्रहणात्मक भाषा या गालियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे संवादों में से कुछ को यहाँ पूरा का पूरा उद्धृत किया गया है, उनका पूर्वापर प्रसंग भी बताया गया है, जिससे उनमें प्रयुक्त ग्रहणात्मक भाषा के पीछे की मनोवृत्तियों को समझा जा सके। संस्कृत साहित्य से दिए गए ऐसे सभी उद्धरणों का सरल हिंदी में अनुवाद भी दे दिया गया है। 13 अध्याय इस पुस्तक में है। पहले अध्याय में ग्रहणा तथा गालियों का मांगलिक स्वरूप और ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के आधार पर जो अनुष्ठानिक उपयोग गालियों का हुआ है, और वृषाकपि सूक्त में जिस प्रकार से रचनात्मकता गालियों की हम देखते हैं ऋग्वेद में, उस पर विचार किया गया है। शास्त्रों और शास्त्रार्थों में ग्रहणात्मक भाषा का घमासान जो हुआ है, अनेक महान दार्शनिकों के ग्रंथों से उद्धरण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया गया है कि क्यों आवश्यक था उनके लिए
पूर्व पक्षी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। आचार्य धर्मकीर्ति जो बड़े विचारक हैं, बड़े दार्शनिक हैं, श्रीहर्ष महान वेदांती और महान कवि, वे भी खंडन खंड खाद्य खाद्य में ग्रहणात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। पूर्व पक्ष के खंडन के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, यह भी वे बताते हैं। ग्रहणा और गालियों में चित्त रंजन, कई बार मनोविनोद के लिए भी गालियों का ग्रहणात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है। साहित्य में उसके उदाहरण आते हैं। विरूपीकरण, डिस्टोर्शन, ये कला की एक प्रवृत्ति है और संस्कृत नाटकों में विदूषक विरूपीकरण के द्वारा बहुत रचनात्मक रूप में जीवन को प्रस्तुत करता है। कला में भी, चाहे चित्रकला हो या अन्य कलाएं हों, उन सभी में विरूपीकरण और डिस्टॉर्शन की प्रवृत्ति रहती है और वह एक रचनात्मक दिशा ग्रहण करती है। एक अध्याय में गणना में प्रेम और फक्कड़पन की भाषा, और प्रेम में एक दूसरे को लताड़ सकते हैं प्रेमी जन, मित्रगण, और अघोर साधु, परमहंस, कबीर जैसे सिद्ध संत, वे भी ग्रहणात्मक भाषा का, धिक्कार की भाषा का प्रयोग बहुत सदा हुआ सार्थक प्रयोग करते हैं। इस पर पूरा अध्याय है। युद्ध के प्रसंगों में ग्रहणा और गालियां आती हैं, खूब आती है महाभारत में तथा अन्य ग्रंथों में जहां जहां युद्ध के वर्णन है। और शिशुपाल का पूरा प्रसंग, 100 गालियां जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक शिशुपाल का वध नहीं किया जा सकता है। तो ये वाद विवाद में, वाक युद्ध में और मल्ल युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में, महायुद्धों में, महाभारत के युद्ध में कितने कितने प्रकार की भाषा ग्रहणा की, तिरस्कार की और गालियों की आई है। इस पर छठा अध्याय है। आपद धर्म में ग्रहणा और गालियां, विकट संकट के समय में भी कभी कभी गालियों का प्रयोग मनुष्य करता है। आत्मान्वेषण के लिए गालियों का उपयोग करता है। आत्मधिक्कार, अपने भीतर झांक करके अपने आप को संबोधित करके और गर्हित करता है। और बहुत मार्मिक कविताएं इस तरह की लिखी गई हैं आत्मधिक्कार की। यह एक दिशा है। और ग्रहणात्मक भाषा के द्वारा वेदना की अभिव्यक्ति और अन्याय का प्रतिरोध किया जाता है। इस पर पूरा एक अध्याय है, 9वां अध्याय। उसके आगे ग्रहणात्मक भाषा का सत्ता विमर्श, इस पर एक अध्याय है। एक पावर की भाषा बनती है, आजकल तो बहुत अधिक हम देख ही रहे हैं, और प्राचीन साहित्य में भी महाभारत से अनेक उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं जो मैंने इसमें दिए हैं। ग्रहणाएं और गालियां कैसे उलटबासियां और अलंकार बन जाती हैं, इस पर एक अध्याय है। मनुष्य के फक्कड़पन की अभिव्यक्ति बन जाती हैं, इस पर भी चर्चा की गई है। ग्रहणा और गालियों का सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिकली कैसे अनिवार्य बन जाती है ग्रहणाएं भाषा में, तिरस्कार की भाषा और गालियां भी, अपशब्द भी, इस पर विचार किया गया है। और अंत में जो धर्मशास्त्र में वाक्पारुष्य की व्यवस्था है, अपशब्द या कठोर वचन कहने पर क्या क्या दंड होंगे। और कहीं भी किसी ने यह नहीं कहा है कि कविता में, साहित्य में यदि अपशब्द आएंगे तब भी दंडित किया जाएगा कवि को, कलाकार को। यह तो किसी भी धर्मशास्त्री ने मनु से लगाकर या याज्ञवल्क्य से लगा करके आधुनिक काल तक जो धर्मशास्त्र लिखे गए, उन्होंने नहीं कहा है। वो कवियों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, साहित्य की स्वायत्तता का सम्मान कम से कम वहां किया गया। पर वाक्पारुष्य, और इसको साहित्य भी समझता है कि वाक्पारुष्य जो है, भभूति तो कहते ही हैं कि अंगारे की तरह पढ़ते हैं। ये शब्द, कठोर शब्द या इस तरह के अपशब्द किसी स्त्री को, प्रभवामीति वाचा नलेन, मेरा तेरे ऊपर अधिकार है, ऐसा किसी स्त्री से कहना, यह वाणी की आग है जो उसके चित्त को जला देगी, ऐसा कहते हैं। वे ही भवभूति कितने ग्रहणात्मक भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। दोनों बातें वे समझते हैं।
व्यवहारिक जीवन में किसी मासूम सुकुमारमती व्यक्ति को, महिला को अपशब्द कहे जाएं तो कितना अनर्थ उससे होता है, इस बात को वे समझते हैं। और अन्यायी आतताई विकृत कार्य करने वाले को लताड़ने के लिए रचनात्मक उपयोग गणना की भाषा का कैसे किया जाए, यह भी भभूति बताते हैं। यह पुस्तक कौटिल्य बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई और उनका संपर्क आपके सामने है। धन्यवाद।